अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये ना इतना जच नहीं रहा है, आप दूसरी वाली ट्राई करवा दीजिए। जी जी। करके दिखाओ। आप कुछ और ट्राई करवाइए ना। यस मैम, दिखा सकता हूँ। हम नहीं चाहते थे कि ये सब करना पड़े, लेकिन आपने हमें मजबूर किया है। आपने खुद अपने हाथों से हमारे प्यार का गला घोटा है। ब्रह्मास्त्र चलाने का समय आ गया है विधि। ओए मैडम जी, ओए की हाल चाल। अरे वाह, शॉपिंग वॉपिंग हो रही है। ओए मैडम जी, ओ क्या दिन आ गए तोमर खानदान के। ओ अर्श से फर्श तक। ओ मैडम जी, ओ किसी को जूते की नोक पे नचाड़ा ना कोई आपसे सीखे मैडम जी। ओ क्या बात है जी, क्या बात है। वो बाड़मेर में जिसके नाम का सिक्का चलता है, वो आपने ना उसको साड़ी के घेरे में उलझा दिया मैडम जी। वो जो आज तक तोमर प्रोजेक्ट संभाल रहा था, और वो साड़ी का पल्लू संभाल रहा है जी मैडम जी। क्या बात है। तमीज के दायरे को पार करके आपकी इज्जत की मौत का तमाशा हम नहीं देख सकते। सिया, अपनी आंखों पे से ये शोहरत का चश्मा हटाइए और हमारी पति की बेइज्जती करना बंद कर दीजिए। हम मानते हैं कि जाने अनजाने में अबीर ने आपसे गलत सलूक किया है, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको आप में अपनी पहली पत्नी की छवि नजर आती है। लेकिन आप क्यों जानबूझकर हमारे पति के पीछे पड़ी है? बताइए हमें, कुछ गलत किया है उन्होंने आपके साथ, या फिर अब सच में विधि है? ओए मैडम जी, वो कितनी बार समझा चुके हैं, ये सिया रघुवंशी हैं, वो आपकी निधि विधि सीधी कोई नहीं है। वो सबूत तो दे चुके, आपके बच्चे की जान लोगे। तो फिर ये पागलपन बंद कर दीजिए। ऐसा है ना मैडम जी, ये पागलपन आपके पति परमेश्वर ने शुरू किया था। हमारी सिया मैडम तो सिर्फ हिसाब चुकता कर रही हैं। बात जो कोई भी, ऐसे सरेआम सबके सामने हमारे पति को बेइज्जत करना सरासर गलत है। और अगर बात साड़ियाँ ट्राई करने की, तो लाइए दीजिए। जितनी भी साड़ियाँ हैं हम ट्राई करेंगे, आपका हुक्म हम मानेंगे, हमारे पति ने। लाइए दीजिए साड़ी का। कोई जरूरत नहीं इन सब चीजों की।
ये कलर अच्छा लगा, हम यही पहनेंगे। ओ मैडम जी, और वो पीछे वाली मैडम जी, वो क्या है ना, हमारी सिया मैडम को साड़ी वाड़ी ट्राई करना तो आती नहीं है, तो आप ना आके थोड़ी सी मदद कर देना, ठीक है? और जल्दी आना थोड़ा। कहीं भैंस पानी में। इसने तो अलग साड़ी पसंद कर ली, अब क्या कर सकते हैं? अबीर, आज जो हुआ उससे सिर्फ आपकी ही नहीं, पूरे तोमर परिवार की इज्जत नीलाम हुई है। फिर हम सिया को तो नहीं रोक सकते क्योंकि हमारा कोई अधिकार नहीं है सिया पर, लेकिन आप तो हमारे अपने हैं ना। आप प्लीज हमारी बात मानकर ये इज्जत छोड़ दीजिए। आपकी इज्जत की वजह से हमें और हमारे बेबी को बहुत परेशानी हो रही है। हम जानते हैं अम्मी, हर बार तुमसे माफी मांग के हम फिर से वही गलती दोबारा दोहरा देते हैं, लेकिन बस सिर्फ ये आखिरी बार हमें माफ कर दो। आई एम सॉरी बच्चा। सचमुच अम्मी, हम बहुत खुशकिस्मत है जो हमें तुम जैसा जीवन साथी मिला, जिसे हमारी और हमारे पूरे परिवार की इज्जत की परवाह है, इतना ध्यान रखती है। उस विधि ने तो हमेशा हर मोड़ पर हमें ऐसे मोड़ पे खड़ा किया है कि इसे वापस आना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आज तक हमारे परिवार को किसी भी मुसीबत में डालने में वास्तियां ही नहीं। हमारी पहली पत्नी ने हमें तोड़ा है और तुमने हमेशा हमें समेटा है अपनी। सचमुच तुमसे शादी करने का फैसला हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था, वरना उस विधि ने तो हमें उस हालात में छोड़ा था कि जहां से वापस आना बहुत कठिन था। हम आपसे वादा करते हैं, आपसे और हमारे बच्चे से, हमारी वजह से आज के बाद आप लोग कभी मुश्किल में नहीं आएंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर हमें थोड़ा सा भी शक था ना, अब वो यकीन में बदल गया है। जितनी शातिर ये लड़की है ना, ये सिर्फ विधि हो सकती है। हमारा प्लान पूरी तरह से चौपट कर दिया इसने। काकी साहब थोड़ा चिल कीजिए, बहुत टेंशन लेती हैं आप। हमारा एक प्लान अगर काम नहीं किया तो क्या हुआ? प्लान बी है हमारे पास। ये बचपन की ABCD वाली पढ़ाई क्या अभी पूरी कर रहे हो? ये प्लान बी क्या होता है? प्लान बी मतलब अगर प्लान ए काम ना करे तो प्लान बी एक्टिवेट होता है। प्लान बी ये है कि हमारे एक वफादार नौकर है जिसे हमने बेहोशी का इंजेक्शन के साथ ना उस सीधी विधि सिया जो भी है वो उसके कमरे में भेजा, और वो कमरे में अकेली, मौका मिलते ही वो बेहोशी का इंजेक्शन उसे लगा देगा, वो बेहोश हो जाएगी। उसके बाद जो हमारे आदमी बाहर वेट कर रहे हैं हवेली के पीछे, वो हवेली के पिछले वाले दरवाजे से घुस के उससे किडनैप करके ले जाएंगे। सिंपल। हमारी पहली पत्नी ने हमें तोड़ा है और तुमने हमेशा हमें समेटा है अपनी। आपकी इज्जत की वजह से हमें और हमारे बेबी को बहुत परेशानी हो रही है। मैडम जी, मैडम जी, अच्छा जी आप तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मैडम जी आपके लिए पानी लाया है। हाँ पानी ना मैंने दे दो, ठीक है जी। और एक काम करना, और दरवाजा लगाते हुए जाना, ठीक है? अच्छे से।
विधि, तुम्हें देखकर ना कुछ याद आ रहा है। सुनाऊं? सुनाई देता हूं। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो। विधि, क्या हुआ? परेशान लग रही हो। मेरे गाने पे भी तुमने वाह वाह नहीं की। डॉक्टर साहब, आपने क्या कहा था हमसे, और हम ये क्या कर रहे हैं? हमारी दुश्मनी बनना सास है, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उससे हमने अवनी को भी चोट पहुंचा दी। हम ऐसी हालत में उसे दुख नहीं देना चाहते, इतना बड़ा पाप नहीं चाहते अपने ऊपर। लेकिन विधि। नहीं डॉक्टर साहब, आप चाहे हमारे को जितनी दलीलें देना चाहते ना दे दीजिए। गलत हमेशा गलत ही होता है। माना मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरी नीयत साफ थी। और तुम ही बताओ विधि, तुम्हारा खून नहीं खौलता जब वो अवनी की तारीफों के पुल बांधता है? तुम्हें तकलीफ नहीं होती जब तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कहता है? तुम्हें बुरा नहीं लगता जब वो पति जिसके लिए तुम्हारे दिल में इतना प्यार है तुम्हारे दिल के टुकड़े करने पे अड़ जाता है? बताओ। लगता है, बहुत गलत लगता है। हमें जिस इंसान को इतना पूजा, हमारे से इतना नफरत करता है, बहुत बुरा लगता है हमें डॉक्टर साहब। लेकिन अब हम उन्हें अपने तरीके से सबक सिखाएंगे। कमाल है, हम सबको यहाँ बुलाकर सिया खुद कहाँ गायब हो गई? बात तो सही है, विधि हुई तो गायब ही है ना। अब तक तो हमारे आदमी उसे महल से किडनैप करके बाहर ले जा चुके होंगे। ये लड़की की आफत है, फिर बच गई। क्या बात है, बोलो। इस तरीके से अचानक से हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? वो क्या है ना कि हम एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। अभी हमारे ज्योतिष ने फोन किया था और उसने कहा कि ये नाम तोमर पैलेस टेज, ये हमारे लिए बहुत अनलकी है। इसलिए तुम लोगों का बिजनेस ठप हो गया, हवेली नीलाम हो गई, तो इससे अब हमें इस हवेली का नाम बदलना होगा। कोई समझाए इस लड़की को, दिमाग खराब हो गया इसका। ये जगह जहां तुम खड़ी हो ना, ये तोमर्स के पास पुरखों के जमाने से है, समझी तुम? और तोमर्स जो है ना, ये जगह अगर तोमर्स की मान है तो तोमर्स भी बाड़मेर की शान है। इसीलिए इस जगह का नाम बदलना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तोमर परिवार का सपना है। होगा, जरूर होगा, लेकिन सपनों के सहारे बिजनेस नहीं चलते। अपनी आंखें खोलिए और हकीकत देखिए। हवेली का नाम तो हम बदल के रहेंगे, और इतना पैसा लगाया हमने तो कुछ हक तो हमारा भी बनता है ना? हवेली का नाम बदल रहा है ना, तो बदलो। अबीर, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जीत तो उसी में होगी जब गांव वालों की तरक्की होगी। ये हुई ना बात। ठीक है, तो ये शुभ काम हम अपने हाथों से करेंगे। इस परिवार के लोगों ने तुम्हें इतना प्यार और इतना सम्मान दिया, और आज तुमने इसी नाम की नेम प्लेट को अपने घमंड में आकर फाड़ दिया। आइए। थैंक यू।
बताइए, हवेली का नया नाम देखने के लिए आप सब तैयार हैं? सो मिस्टर बी तोमर, अपनी ड्यूटी निभाइए और इस नए बोर्ड के उद्घाटन का अच्छे से एक वीडियो बनाइए। ऐसे देख क्या रहे हो? फोन निकालो, कम ऑन। अरे फोन क्यों रख दिया? तुम्हारी जगह कोई और होता ना, हम उससे अभी तक फायर कर देते। एनीवेज, बाकी पिक्चर्स हम खुद ले लेंगे। हमारे दिमाग में एक ख्याल भी कैसे आया हमारे पैलेस का ये नाम रखने का? ये कोई किस्मत का दरवाजा नहीं है, बदकिस्मती की चाबी है ये नाम। अपमान है हमारे प्रोजेक्ट का, हम सबका एक अभिशाप है ये नाम इस प्रोजेक्ट के लिए। जिस नाम को तुम अभिशाप करके ठुकरा रहे हो ना, यही नाम इस प्रोजेक्ट के लिए वरदान है। हमारे पंडित जी ने कहा है कि इस नाम की वजह से ये प्रोजेक्ट नया आसमान छुएगा। और वैसे भी अगर हम सही से याद करें तो ये तुम्हारे और तुम्हारे पूरे खानदान का सबसे फेवरेट वर्ड है ना। हजारों बार तुमने इसी नाम से हमें बुलाया, तुम्हारा परिवार। जब देखो विधि ये विधि वो विधि। नहीं, तुम हमारे परिवार को इस तरीके से ठेस नहीं पहुंचा सकती हो। यहाँ सिर्फ सवाल हमारा नहीं, हमारे स्वर्गवासी दादाजी का भी है। दादू साहब, हमें माफ कर दीजिए, पर हमें मजबूरन ये सब करना पड़ रहा है। नहीं मिस्टर बी तोमर, अब बात सिया रघुवंशी की जिद की है। हमने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। अगर हमारे रास्ते कोई भी आया ना, तो हम अपना एक पैसा वापस ले लेंगे। और वैसे भी आपने ही कहा था ना कि आपको किसी नाम से फर्क नहीं पड़ता, ये नाम रखो वो नाम रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो सिर्फ फर्क पड़ता है अपने गांव वालों की भलाई का। तो भलाई तो हो ही रही है ना, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? डिस्टर्ब मत कीजिए, फोन लीजिए हमारा, बाहर जाना है हमें। वंश, ये कौन है? ये हमारा फोन नहीं है, लगता है विधि गलती से अपने बजाय हमारा फोन ले गई। पैलेस स्टेज का नया नाम बताया सबको? हाँ, तो सबके तोते उड़ गए होंगे। बोलो विधि। आप कौन बोल रहे हैं? आप कौन? सिया मैडम के सेक्रेटरी। लेकिन उनका फोन आपके पास क्या कर रहा है? देखिए, मुझे उनसे बहुत अर्जेंट बात करनी है, उनको फोन दीजिए। हाँ, अभी देते हैं। छोड़ से।
दिमाग के डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं कर पाएंगे तुम्हारे दिमाग का। दिमाग चल गया इनका, प्लान फेल हो गया है और बैठ के हंसे जा रहे हैं। अरे काकी सा, क्या बताऊं आपको, आपको ना हमारी काबिलियत का अंदाजा ही नहीं है। हाँ, मानते हैं कि हमारा प्लान ए और प्लान बी में हम हार चुके हैं, लेकिन हम अपने जीत के और भी करीब आ चुके हैं। अब क्या करने वाले? प्लान सी, अब मैं बता रहा हूँ, करते हैं। सिंपल है, क्या है कि हमने कुछ अपने वफादार आदमियों को ना हवेली के बाहर तैनात करके रखा है। अब विधि खुद हवेली से अकेले बाहर जा रही है, वो जैसे बाहर जाएगी वो किडनैप हो जाएगी। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ना इंजेक्शन ना बेहोशी की दवाई। अब बात तब करेंगे जब लड़की हो जाएगी किडनैप।